हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन स्तुति एकेडमी। स्टूडेंट, आज नीट का पेपर हुआ है और आप सभी वेट कर रहे होंगे कि हमारे नीट पेपर का सॉल्यूशन मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नीट पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये फिजिक्स का वीडियो है। फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग फिजिक्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसके बाद आपका केमिस्ट्री बायो के भी सॉल्यूशन मिलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आया। क्वेश्चन नंबर 1 में है टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू द टू एंड्स ऑफ अ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 10 मीटर विथ नेग्लिजिबल मास। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 10 kg मास इज। तो बच्चों, आप लोग समझ रहे होंगे कि एक यहाँ पर दो ब्लॉक है और इस दोनों ब्लॉक को लेट अस से इट ब्लॉक ए एंड this is block B. The mass of block A has been given 10 kg and of block B it is 20 kg. The distance between the two masses is 10 मीटर, राइट। ये दोनों की बीच की दूरी जो है 10 मीटर है और हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी सेंटर ऑफ मास 10 kg ब्लॉक के रिस्पेक्ट में कहाँ है। तो हम 10 kg वाले ब्लॉक को ओरिजिन मान लेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 10, 0, चूंकि का लेंथ 10 है, ये 10 हो जाएगा और उसका 0, 0 हो जाएगा। अब आप ये फॉर्मूला से अवेयर होंगे, एक्सएम इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। जब हम सारे वैल्यू को इस फॉर्मूला में रख रहे हैं तो देखिए यहाँ पर 10 इंटू 0 करना पड़ेगा, फिर 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 10। तो आफ्टर सॉल्विंग वी हैव 200 बाई 30 एंड 0, 0 कट होने के बाद एज ए आंसर वी हैव 20 बाई 3 मीटर। तो स्टूडेंट, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मैचिंग का क्वेश्चन है ना, मैट्रिक्स मैच है। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिया हुआ है और इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ दिया हुआ है। तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़े होंगे, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजुअल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, कॉस्मिक रेज। ये पैटर्न होता है इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ। ऑब्वियस है कि रेडियो का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद माइक्रो का होगा, उसके बाद इंफ्रारेड, देन एक्सरे। ओके, तो रेडियो का इसमें सबसे पहले देखिए ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, ये इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा दिया है। फिर उसके बाद जो वेवलेंथ है वो यहाँ पर दिया है 10⁻⁻²। तो ऑब्वियस है कि माइक्रो का हो जाएगा। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड इसके बाद देखिए यहाँ पर इंफ्रारेड और ये एक्सरे का ये हो जाएगा, जो सबसे छोटा है वो एक्सरे का हो जाएगा। तो आई होप कि ऑप्शन नंबर 1 ही से ये मैच कर गया, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। अब हम लोग अब बच्चों हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर इज। ओके, तो ये आपको पावर दिया हुआ है और 1 आवर में एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी इक्वल टू बच्चों होता है पावर इंटू टाइम, राइट। पावर इंटू टाइम, तो पावर की वैल्यू 100 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं और टाइम आपको 1 आवर दिया है, तो दैट कैन बी रिटेन एज 60 इंटू 60 सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपको 1 इंटू 10⁵ इंटू 36 इंटू 10⁻, ये 5 है, 2 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये 36 इंटू 10⁻7 जूल इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 होगा इन एन आइडियल गैस अंडरगोज
4 different process from the same initial state as shown in figure. Those process are adiabatic, isothermal, isobaric and isochoric. The curve which represent the adiabatic process among 1 2 3 is, देखिए ये तो आइसोबारिक हो गया, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है बच्चों, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये दोनों तो क्लियर है कि नहीं है। अब एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में हमें पहचान करना है, तो आइसोथर्मल का जो स्लोप होता है वो कम होता है और एडियाबैटिक का ज्यादा होता है। ऑब्वियसली यहाँ पर जो 2 है ये एडियाबैटिक को शो करेगा और ये आइसोथर्मल को शो करेगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज मोर देन आइसोथर्म। जैसे पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट या आइसोथर्मल का है, तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो P इंटू डी वी प्लस V इंटू डी पी हो जाएगा। मीन dp बाई dv की वैल्यू जो इसकी होती है वो माइनस पी बाई वी हो जाएगी आइसोथर्मल में। और एडियाबैटिक में यही अगर पीवी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट को आप डिफरेंशिएट करोगे तो dp बाई dv की वैल्यू माइनस गामा p बाई वी होगा, ये p बाई वी होगा। तो ऑब्वियस है कि इसका स्लोप ज्यादा है, सो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव बोथ यूनिट एंड डायमेंशन। बच्चों आप जानते हैं कि ये जो एंगल है वो थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है। ओके, थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगा। ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, ये लेंथ है आर्क का और ये रेडियस होता है, तो लेंथ बाई लेंथ मतलब ये डायमेंशन लेस है। और सॉलिड एंगल की वैल्यू हम लोग ए बाई आर स्क्वायर, एरिया बाई आर स्क्वायर, तो ये भी मीटर स्क्वायर है, ये भी मीटर स्क्वायर है। सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल बोथ हैव नो डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन नहीं है, बट इसका यूनिट होता है, इसका यूनिट रेडियन और इसका यूनिट होता है अस्टे रेडियन, राइट। तो डायमेंशन हैव नो डायमेंशन या हैव यूनिट बट नो डायमेंशन, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। इन हाफ वेव रेक्टिफायर इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में बच्चों फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेज नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा, राइट। हाफ वेव रेक्टिफायर का पैटर्न देखिए ऐसे चलता है। अब ये वाला लूप तो रहेगा नहीं, तो फिर यहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो एक टाइम पीरियड ये है, तो ये टाइम पीरियड में कोई चेंजिंग नहीं आया, फिर एक लूप नहीं बनेगा। जैसे इसको मैं यहां देखिए दिखा दे रहा हूं, एक लूप एक्चुअल में ये देखिए एसी पैटर्न है, और कॉरेस्पॉन्डिंग जब रेक्टिफाइड होने के बाद जो वेव पैटर्न होता है वो ऐसे होगा, है ना। और ये जो पैटर्न होगा ये कट हो जाएगा, ये कट होने के बाद देखिए ये दिखाएंगे नहीं, फिर यहां आएगा, फिर ये दिखाएंगे नहीं, फिर यहां आएगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में भी एक टाइम पीरियड यहां पर, और फुल वेव में क्या होता कि ये भी ऐसे हो जाता, तो फ्रीक्वेंसी वहां डबल हो जाता है। तो सो हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी उतना ही रहेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आपको होगा ना यहाँ, हाँ, इन हाफ वेव रेक्टिफायर, तो ये 5 और 6 दोनों हो गया। ओके, अब यहां पर 7, व्हेन 2 मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड न्यू बाय 2 आर इंसिडेंट ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक मेटल, देयर स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स V0 by 2 and Vs by 2 and Vs respectively. The threshold frequency for this metal is। अच्छा, इसमें बच्चों देखिए, इसमें आप लोग जानते हैं कि E इंटू वी एस, जहां पर Vs स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी H न्यू TH माइनस वर्क फंक्शन फाई होता है। व्हेन 2 monochromatic light of frequency nu and nu by 2 are incident on a photoelectric metal, their stopping potential becomes Vs by 2 and Vs. Okay,
एक में तो ये सिचुएशन है जब यहाँ पर न्यू, और दूसरे में यहाँ पर Vs/2 इक्वल टू एच और न्यू/2 -5। तो क्वेश्चन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है, मतलब ये चीज हमें निकालना है। तो जब हम माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पर हम माइनस करते हैं, तो फर्स्ट से सेकंड को माइनस करेंगे तो E इंटू Vs/2 इक्वल टू एच न्यू TH/2 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या क्या है, when two monochromatic light of frequency न्यू एंड न्यू ही है क्या, यहाँ क्लियर नहीं आ रहा है, एंड न्यू/2 आर इंसिडेंट ऑन ए फोटो इलेक्ट्रिक मेटल, their stopping potential becomes Vs/2 and Vs respectively. The threshold frequency of this metal is, ओके यहाँ पर बच्चों थोड़ा ये गड़बड़ी हुआ, यहाँ पर न्यू TH नहीं, ये दोनों फ्रीक्वेंसी दिया है और यहाँ से हमें फाई सबसे पहले मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो थोड़ा सा हटाते हैं, क्लियर नहीं हो पा रहा था, ठीक है। आइए क्वेश्चन है कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे E इंटू VS इक्वल टू एच न्यू-5, फिर E इंटू VS/2 इक्वल टू एच न्यू/2 -5। अब हम लोग दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स Vs/2 एंड Vs/2। ओके, तो यहाँ से बच्चों हम लोग क्या करेंगे ना, फाई की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। देखिए यहाँ से इम्प्लाइंग फाई इक्वल टू एच न्यू माइनस EVS। अब वो वैल्यू इसमें हम लोग रख लेते हैं, EVS/2 इक्वल टू एच न्यू/2 माइनस फिर एच न्यू और ये माइनस EVS, तो ये प्लस होगा और इस साइड में जाएगा तो EVS/2 हो जाएगा माइनस में इक्वल टू माइनस एच न्यू/2। तो यहाँ से हमें मिल गया VS की जो वैल्यू है ना, VS की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर निकालेंगे तो एच न्यू/E आ जाएगा। VS की वैल्यू अगर वोल्ट में निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे तो ये चलेगा, एच न्यू के बराबर हो जाएगा। तो एच न्यू के बराबर हो जाएगा, तो उधर जाकर ऐड हो जाएगा, फाई की वैल्यू आ जाएगा फाई इक्वल टू, एक कुछ क्वेश्चन ही क्लियर, व्हेन टू मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड न्यू/2 आर इंसिडेंट ऑन ए फोटो इलेक्ट्रिक मेटल, their stopping potential becomes Vs/2 and Vs respectively. The threshold frequency of this metal is, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ से निकालेंगे, फाई इक्वल टू एच न्यू TH हो जाएगा। मेन हमारा काम है कि फाई को निकालना, तो इंटू VS इक्वल टू एच न्यू -5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर यहाँ न्यू है तो फिर यहाँ पर एच VS/2, पहले वाले में ही VS है, कम्स VS/2, पहले वाले में ही बच्चों यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ शायद ऐसा है दिया हुआ है, देखिए हम लोग इसके कॉरेस्पॉन्डिंग E इंटू VS/2 इक्वल टू लिखेंगे एच न्यू -5 और दूसरे में लिखेंगे E इंटू VS एच न्यू/2 -5। ये सिचुएशन दिया हुआ है ना। तो अब यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। फाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो फाई की वैल्यू आ जाएगा एच न्यू -PS/2। अब वो वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं सेकेंड वाला में, तो EVS हो जाएगा एच न्यू/2 माइनस एच न्यू प्लस EVS/2 हो जाएगा। तो यहाँ से ये उस साइड में जाएगा, है ना, यहाँ माइनस एच न्यू, तो
अदर साइड में जाने से ई वी एस बाई टू इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू बाई टू आ गया। ई वी एस बाई टू इक्वल टू माइनस एच न्यू बाई टू। ओके, तो पाई की वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस एच न्यू बाई टू अगर डालते हैं, माइनस एच न्यू इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू बाई टू माइनस फाइव। तो फाइव की वैल्यू आ जाएगी 3h बाई टू। ये फाइव की वैल्यू यानी एच न्यू टी एच 3h बाई टू, तो एच से एच कट गया, न्यू टी एच 3 बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप समझे होंगे, थोड़ा सा वहाँ क्लियर नहीं होने की वजह से इसमें टाइम लगा, सॉरी फॉर दिस। आप देख रहे हैं ना, ई इंटू वी एस बाई टू, जो फर्स्ट वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग ई इंटू वी एस बाई टू है, इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव कर लेंगे, और ये न्यू बाई टू के कॉरेस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस है, तो ई इंटू वी एस इक्वल टू एच न्यू बाई टू माइनस फाइव। अब यहाँ से फाइव निकाल कर इसमें पुट कर लिए, ई वी एस और एच न्यू में रिलेशन मिला कि ई वी एस बाई टू इक्वल टू माइनस एच न्यू बाई टू। अब इस रिलेशन को किसी एक में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड, किसी एक में पुट कर देंगे, तो आपका आंसर मिला फाइव। फाइव इक्वल टू 3h न्यू बाई टू, बट 5h न्यू टी एच के बराबर होता है, तो सो न्यू टी एच इक्वल टू 3 न्यू बाई टू हो जाएगा। फाइन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेक एंगल 30 डिग्री and 45 degree with the x-axis as shown in figure. The ratio of their respective velocity is. Okay, तो बच्चों आप जानते हैं ना कि जो स्लोप ऑफ ds बाई डी टी इक्वल टू भी इक्वल टू स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ। ये एस टी ग्राफ, तो यहाँ पर एस टी ग्राफ दो स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंटेड है। 30 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग जो v 30 डिग्री पर आएगा, इसका मतलब कि ये tan ऑफ 30 डिग्री इन 1/√3 हो जाएगा, एंड v 45 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आप देख रहे हैं, ये tan 45 डिग्री मीन 1 आएगा। तो सो v1 अपॉन अगर v2 की हम बात करें तो 1√3 मीन 1:3 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द डायमेंशन ml t माइनस टू a माइनस क्या है, यहाँ 2 है या 3 है, शायद 2 है, बिलोंग टू दी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर शायद 2 है, तो ये बोल रहा है ये डायमेंशन किसके इक्वल होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये तो फोर्स का डायमेंशन है और ये है एरिया, इन होल ये फोर्स अपॉन एरिया है ना। तो फोर्स अपॉन एरिया, ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, सेल्फ इंडक्टेंस, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये काम करते हैं। ये क्लियर नहीं है, सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का ही हम लोग देख लेते हैं। तो E इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, U इक्वल टू हम लोग यहाँ से भी वर्कआउट कर सकते हैं ना, ये F इक्वल टू 4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 इंटू, एरिया नहीं है ये एम्पियर है, ओके एम्पियर है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ml t माइनस 2 हो गया, r का मतलब हो गया यहाँ l का क्यूब होना, और यहाँ पर हो गया बच्चों ये Q1 Q2 है, तो Q1 Q2 के लिए a एम्पियर का स्क्वायर इंटू टी पावर t2 हो जाएगा, ये जाएगा तो टी पावर -4 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स में हमें क्या करना होगा, आपको B इंटू ए, और B के लिए F क्यू भी B होता है, तो क्यू भी कर लेंगे इंटू ए कर लेंगे, ए एरिया है ना, और भी यहाँ पर वेलोसिटी है, तो ml t -2 हो गया, और यहाँ एरिया के लिए एल स्क्वायर, फिर यहाँ एम्पियर हो जाएगा, तो इससे भी एम्पियर का स्क्वायर नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब सेल्फ इंडक्टेंस देखते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस एनर्जी इक्वल टू हाफ
एल इंटू आई का स्क्वायर होता है, तो ये एनर्जी है। तो एनर्जी में क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ये बच्चों, एनर्जी सॉरी ये एनर्जी है ना, हाफ एल आई स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 और आई स्क्वायर को ए स्क्वायर डालेंगे तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 2 ए पावर -1 इसका डायमेंशन होना चाहिए। तो ये भी मैच नहीं कर रहा। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू नॉट को देखते हैं, तो म्यू नॉट के लिए यहाँ B इक्वल टू म्यू नॉट आई, या फिर हम यहाँ आते हैं ना एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में ये होता है U इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। तो म्यू नॉट का हो जाएगा बी स्क्वायर बाय एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एम एल -1 टी -2 हो जाएगा। तो इसमें भी m माइनस में b का हम लोग डायमेंशन अगर लिखेंगे तो f बाई क्यू भी हो जाएगा, और यहाँ पर ml -1 t -2 है, तो f में m होगा है ना, m कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो अभी शायद यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है a का क्या है, a का स्क्वायर है या क्या है, एक बार मैं इसे फिर से चेक करता हूँ। ठीक है, देखिए ये हम लोग इस ऑप्शन को मैग्नेट सेल्फ इंडक्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड वाले को थोड़ा चेक करते हैं ना, कि इसमें ऑप्शन ए मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा होता है B इंटू ए इक्वल टू 5 मैग्नेटिक फ्लक्स। अब B को हम लोग F बाई क्यू भी लिखेंगे, क्यू ई, और यहाँ पर एरिया L है, तो यहाँ Q में A आएगा, लेकिन यहाँ A पर कुछ एम्पियर पर पावर कुछ और है जो कि पॉसिबल नहीं है। छोड़िए अब सेल्फ इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस में हम लोग लिखेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज इक्वल टू हाफ एल इंटू आई का स्क्वायर। एल तो इंडक्टेंस है ना, हमें एल का डायमेंशन चाहिए, तो एनर्जी बाई आई स्क्वायर होगा, और एनर्जी एम एल स्क्वायर टी -2, और आई स्क्वायर के लिए ए पावर -2 कर देंगे। तो सेल्फ इंडक्टेंस वाला ही ऑप्शन होगा, हमें लग रहा है कि वहां पर एल की मिसप्रिंटिंग हुई है बच्चों। तो इसका इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 के लिए ये तो क्लियर है, एनर्जी इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर होता है। तो एल का हमें डायमेंशन फाइंड आउट करना है, तो ये ई है एनर्जी, एनर्जी एम एल स्क्वायर टी -2 हो जाएगा, और ये एम्पियर पावर -2 हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को भी एक बार फिर से चेक करते हैं। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मतलब म्यू नॉट का हमें डायमेंशन फाइंड आउट करना है, तो ये तो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है एम एल -1 और टी -2 का हो जाएगा इक्वल टू बी का हो जाएगा एफ बाई क्यू भी और इनटू म्यू नॉट, तो नॉट का हो जाएगा एफ बाई क्यू इंटू भी और एम एल -1 टी -2, क्यू का ए आएगा। अब ए का पर पावर तो एक ही आ रहा है बट 2 हो रहा है, तो आई होप कि ये वाला आंसर आपका होने जा रहा है, और यहाँ पर कुछ मिसप्रिंटिंग हुई है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। द पीक वोल्टेज ऑफ द एसी सोर्स इज इक्वल टू, द पीक वोल्टेज ऑफ द एसी सोर्स इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स द आरएमएस वैल्यू, नहीं √2 टाइम्स ऑफ द आरएमएस वैल्यू होता है। देखिए भी आरएमएस जब हम लोग निकालते हैं तो V0/√2, तो इसलिए V0 पीक है, तो √2 इंटू भी आरएमएस लिखेंगे, है ना। तो ये √2 टाइम्स द आरएमएस वैल्यू, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ सेकंड इज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड।
तो इसमें एक ऑड रेशियो बियर होता है, बट इसको देखिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सेकंड में एच अगर हम निकालेंगे, फर्स्ट सेकंड में अगर एच हम लोग निकालें तो एच इक्वल टू हो जाएगा हाफ। अगर हम जी टी स्क्वायर निकाल लगाते हैं तो ये हाफ हो जाएगा 10 इंटू 1 मीन 5 हो गया। हम टोटल 2 सेकंड का निकालते हैं तो 10 इंटू ये कट करके 20 हो गया। तो सेकंड सेकंड में अगर हमें निकालना होगा तो एच सेकंड निकालना होगा तो 20 से 5 को माइनस मतलब 15 हो जाएगा। ऑब्वियस है कि 135 वाला रेशियो होगा, तो ये 4 इसका आंसर हो जाएगा। A body of mass 60 ग्राम experience a gravitational force इतना न्यूटन when placed at a particular point. The magnitude of gravitational field intensity at that point is. यहाँ पर बच्चों F इक्वल टू आपको पता होगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड इनटू मास होता है। तो यहाँ 3 दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल फील्ड हमें निकालना है और मास की वैल्यू 60 ग्राम है, तो यहाँ -3 कर लेंगे। तो सो जी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 3 बाई 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको E इक्वल टू, अगर इसे हम सॉल्व करें तो 100 को इधर कर देते हैं, 300 बाई 60 इंटू 10 हो जाएगा। तो ये 5, ऑब्वियसली ये 50 न्यूटन पर केजी हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग ये 13 देखिए, इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द एलिमेंट एक्स ई। यहाँ पर बीटा पॉजिटिव का इमिशन हुआ है। ये बीटा पॉजिटिव का इमिशन कब होता है? जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन और ई प्लस में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर प्रोटॉन टूटा, न्यूट्रॉन एक मिला, तो यहाँ पर मास नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट एटॉमिक नंबर 1 से रिड्यूस हो जाएगा। ये यहाँ पर प्रोटॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंड, अच्छा यहाँ पर बच्चों न्यूट्रॉन ही जो है ना वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन है ना, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव, यहाँ पर 22 है। ओके, सही है, सही है। मतलब यहाँ पर प्रोटॉन जो है एक न्यूट्रॉन में टूटेगा और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पर मास नंबर पर कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा, बट एटॉमिक नंबर 1 से रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर 22 है तो 1022 मतलब ये आंसर हो जाएगा। ओके, सोडियम है तो ये नियॉन में कन्वर्ट होगा। इफ अ सोप बबल एक्सपेंड द प्रेशर इनसाइड द बबल क्या होगा? तो आप जानते हैं कि जो एक्सेस प्रेशर होता है वो 40/R से निकालते हैं। ये अगर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। 14 हो गया। अब इसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 2 रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ohm and 200 ohm are connected in parallel in an electrical circuit. The ratio of the thermal energy developed in 100 ohm to that in 200 ohm is given in a given time. ये दोनों पैरेलल में है, तो वोल्टेज के बेसिस पर इसका कंपेयर करेंगे। H इक्वल टू VIT कर लेंगे, है ना, क्योंकि करंट अलग अलग होगा। तो VI इंटू टी और फिर हम लोग इसको V/R इंटू टी लिखेंगे तो V² T/R हो जाएगा। मतलब H1/H2 इक्वल टू R2/R1 हो जाएगा। V और T तो सेम है, तो H यहाँ से देख रहे हैं कि प्रोपोर्शनल है 1/R का, तो R2/R1। ओके, तो 200/100 करेंगे तो 2:1 हो जाएगा। तो अब यह है कि ये ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, 2 hollow conducting sphere of radius R1 and R2 have equal charges. The potential would be, ये पोटेंशियल क्या होगा? डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द स्फीयर, मोर ऑन बिगर। अच्छा, 2 hollow स्फीयर, hollow कंडक्टिंग स्फीयर है। बच्चों कंडक्टिंग स्फीयर में क्या सिचुएशन होता है कि जो भी आप चार्ज देंगे ना,
वो सारा का सारा इसके अपर मोस्ट सरफेस पर स्प्रेड कर जाएगा। इक्वल चार्ज दिया गया है तो उसकी जो पोटेंशियल होती है वो Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, तो जिसका रेडियस कम होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। मोर ऑन ए स्मॉलर स्फेयर हो जाएगा, है ना। द पोटेंशियल वुड बी मोर ऑन ए स्मॉलर स्फेयर। द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाईव्हील मूविंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 राउंड पर मिनट टू 3120 राउंड पर मिनट इन 16 सेकेंड। द एंगुलर एक्सेलरेशन इन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज। अब यह है कि इसमें हम लोग पहले डेल ओमेगा राउंड पर मिनट के ही टर्म में निकालते हैं। ये 1200 से चला जाएगा, 1200 से वो 3120 है, तो इसको हम लोग 3120 से 1200 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना आ गया डेल ओमेगा की वैल्यू। तो इसलिए अल्फा की वैल्यू हो जाएगा डेल ओमेगा बाय डेल टी, मतलब 1920 और टाइम 16 है तो 16 से डिवाइड कर देंगे और ये रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए सेकेंड में तो है बट रेडियन, तो ये राउंड पर मिनट है, ये राउंड पर मिनट इन 16 सेकेंड, तो इसको भी थोड़ा मैनेज करना होगा। ये राउंड आरपीएम में आया है, इसको ही सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं राउंड पर मिनट को। ये इतना इंटू 2 पाई/60, ये हो गया आपको रेडियन पर सेकेंड में हो गया। उसके बाद टाइम से डिवाइड कर लेंगे तो ये कैंसिल हो गया, 32 हो गया, तो 64 पाई हो गया। ये आपको रेडियन पर सेकेंड डेल ओमेगा की वैल्यू हमें इतना मिल गई। और फिर हम डेल ओमेगा को डेल टी से डिवाइड कर देंगे, आपको 64 पाई को हम लोग कितने से 16 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों इसका 2 पाई आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन लाइट प्रोपागेट थ्रू अ मटेरियल मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, द वेलोसिटी ऑफ लाइट ही इज गिवन बाय। तो लाइट प्रोपागेट, अच्छा आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ये होता है, और किसी भी, चलिए इसको मैं जा रहा हूं, ऐसा करते हैं कि हमें पता है ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, C/V होता है। तो C/V होता है, ओके। अब हम लोग काम करते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग ऐसे निकालते हैं, म्यू आर एप्सिलॉन आर का रूट इक्वल टू C/V। तो इस E की वैल्यू हो जाएगा C/एप्सिलॉन आर इंटू म्यू आर का रूट। ये ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस 1 mm हैज 100 टन्स पर mm। इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज इन द सोलेनॉइड, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। बच्चों यहाँ पर हमारा फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई लगाना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर यही बनता है, इस बेसिस पर आप आंसर कर सकते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू एन नंबर ऑफ टर्न्स है और आई रेडियस 1 mm हैज 100 टर्न्स पर mm, ओके। तो म्यू नॉट एन आई, तो म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी कि अगर आप म्यू नॉट बटा 4, यहाँ पर 4 पाई लिख सकते हैं। देखिए म्यू नॉट बटा 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है, तो ये 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। और इसको, और n आपको मालूम ही है, n की वैल्यू दिया हुआ है 100, यहाँ 100 लिख देंगे, I1 है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻5, ओके। अब 4 है और यहाँ पर 3.14, तो ये 12, और ये आपका आंसर हो जाएगा 12, 12 है ना, 10⁻⁻5 हो गया। 1 एम्पियर करंट है, अ सोलेनॉइड ऑफ रेडियस हैज 100 टन्स पर, अच्छा 100 टन्स पर mm है बच्चों, यहाँ पर mm है।
तो पर मीटर ये हमें लेना होगा, तो एक और 100 से यहाँ पर इंटू 100 करना पड़ेगा, 1000 करना पड़ेगा। यहाँ भी 1000 आ जाएगा, इंटू ये 10⁻⁻² हो जाएगा। तो ये 12 10⁻⁻² मीन थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न दिया है वो पर mm दिया है, बट हमें पर मीटर की स्क्वायर है, तो रिक्वायरमेंट है, तो 100 को 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। A cell of mass m is at rest initially explodes into 3 fragments having mass in the ratio 1. If the fragment having equal mass fly off along mutually perpendicular direction with speed v, ये दोनों इक्वल मास v स्पीड से, तो थर्ड वाले का बताना है। यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन बच्चों लगा देंगे, यहाँ पर 2m इंटू वी, फिर इसका भी 2m इंटू वी, और इसका m इंटू वेक्टर भी, तो 2m इंटू वी आई कैप प्लस 2m इंटू वी जे कैप प्लस m इंटू वेक्टर भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन वेक्टर v की वैल्यू टी आई कैप प्लस 2v जे कैप होगा, आगे निगेटिव हो जाएगा। अगर हम वैल्यू निकालें 2v हो जाएगा, ठीक है। स्पीड की जो वैल्यू निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, तो ये आपको पता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या करता है, कंडक्टर में बढ़ता है, बट सेमी कंडक्टर में डिक्रीज फॉर कंडक्टर, इंक्रीज फॉर कंडक्टर एंड डिक्रीज फॉर सेमी कंडक्टर। रेजिस्टेंस की बात करता है तो 4 ऑप्शन हो जाएगा। आप जानते हैं कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन की वैल्यू घटता है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी कम हो जाती है, यानी रेसिस्टिविटी बढ़ता है। इस तरह से यहाँ पर इंक्रीज फॉर कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है कि जो आपको होल्स एंड इलेक्ट्रॉन की जो क्या होती है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बॉन्ड टूटने की वजह से चार्ज कैरियर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा यहाँ। अब बाई कन्वेक्स लेंस हैज रेडियाई ऑफ कर्वेचर 20 cm ईच। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5, द पावर ऑफ द लेंस इज। बच्चों यहाँ पर पहले तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 एंड 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल टू, डायरेक्ट ये पावर हो जाएगा, 1/f पावर होता है, तो म्यू की वैल्यू यहाँ पर 1.5 है और उससे 1 माइनस करेंगे तो ये 0.5 हो गया, एंड 1/r1 तो 1/20 माइनस फिर ये -20, तो 0.5 इंटू 1/10 हो जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा, है ना। तो ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हाँ मल्टीप्लाई, यहाँ भी 100 कर लेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा, है ना। पर भी 100 हो जाएगा। इस थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, प्लस करेंगे ना तो ये 100/10 हो जाएगा, 100/10, तो ये कट करके आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5D इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये R1 R2 को आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 5D। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है